हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो आज अमाइंस के अपन यहाँ पे पीवाईक्यू करने वाले हैं, तो काफी मजा आएगा। और देखो, लर्निंग करते हैं। अमाइंस एक ऐसा चैप्टर जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और सबसे छोटा टॉपिक है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करोगे ना, तो मोस्ट इजिएस्ट टॉपिक है। तो काफी मजा आएगा ना। और पीडीएफ आपको यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज में मिल जाएगी। पीवाईक्यू खजाना में जाके आप JEE एप्लीकेशन पे बाकी सारी पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको रेगुलरली पढ़ना है, कि जैसे अपना ग्रेविटी पेज ऑलरेडी चल रहा है, जहाँ पे आप अपने लेक्चर्स देख सकते हो। क्विकली थ्योरी है ना, इट्स वैलिडिटी टिल सेकंड अटेम्प्ट। तो इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो। जेएमपीवी वगैरह में फुल मॉक दे सकते हो, जो कि प्रेडिक्टर पेपर्स आपकी टीम आपके यहाँ पे डिजाइन करती है ना। ओके, हाँ देखो ये वाला सवाल देखो, रिएजेंट से मैच करना था। तो देखो यार, इसमें देखो ना, सिंपल सवाल है, इजीएस्ट कैटेगरी है। तो बोला गया है भाई, कैटलिस्ट और रिएजेंट फॉर दियर रिडक्शन इनटू करस्पॉन्डिंग अमाइंस है ना। तो आपको यहाँ पे एक रिएजेंट दिए गए हैं, और भाई ये इनको फाइनली अमाइंस में कन्वर्ट करना है। तो उनके लिए बेस्ट रिएजेंट कौन कौन सा होगा। ओके, अब जैसे कि अमाइड है, अब आपको अमाइड को क्या रिएजेंट यूज लोगे कि ये अमाइंस में कन्वर्ट हो जाए बेस्ट। ओके, आर जैसे नाइट्रोजन कंटेनिंग डेरिवेटिव कन्वर्टेड इनटू द अमीन्स, आर CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए बेस, ठीक है, अमाइड का बेस हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां से इट विल कन्वर्टेड इनटू द एसिड। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करोगे तो कैटालिटिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड का नहीं होता, अमाइड का नहीं होगा। LAH, ओके, तो यू कैन यूज द LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो पहले का जो मैच होगा दैट विल बी द थर्ड ऑप्शन। ए मैचेस विद द थर्ड। मैच द कॉलम में हमेशा दो ऑप्शन तो पहले से नेग्लेक्ट हो जाएंगे। ओके, अब देखो, एरोमेटिक नाइट्रोकम एलिफेटिक नहीं है। ओके, तो NO2 नाइट्रोजन कंटेनिंग डेरिवेटिव किसमें जाएंगे, अमाइंस में जाएंगे। और इसके लिए आप LAH यूज नहीं कर सकते है ना। ओके, कपलिंग कर लेगा, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा SnHCl या आयरन HCl। ओके, और आयरन HCl, तो ये दो बेस्ट रिएजेंट होते हैं। ओके, तो आपका बी का मैच आएगा 4, बी मैचेस विद द 4 है ना। तो ऑप्शन आपका वैसे आंसर निकल गया बी। अब देखो बाकी, देखो साइनाइड है ना। ओके, आरसीएन को किस में कन्वर्ट करोगे, यू कैन कन्वर्ट आरसीएन टू RCH2NH2। तो इसके लिए क्या क्या रिएजेंट यूज कर सकते हैं अपन। अपन इसके लिए यूज करते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, आप यूज कर सकते हो, H2 निकल यूज कर सकते हो, और या LAH भी आप यूज कर सकते हो। तो आपका सी का जो मैच आएगा सेकेंड एंड थर्ड आएगा, सी मैचेस विद द सेकेंड एंड थर्ड। तो देखो सेकेंड है ना, ठीक है। हाँ, अब ये देखो अमाइड, अमाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, ओके, अमाइड का जब NaOH के साथ जब हाइड्रोलिसिस करोगे, Na+OH- के साथ, तो ये क्या होगा, यहां से तोड़ोगे, ये H इधर OH, इसको H दे दो, इधर OH दे दो, ठीक है। तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द बेसिक मीडियम है, तो एसिड का सोल्ट बनेगा ये। ओके, एंड कन्वर्टेड इनटू द अमाइन, RnH2 अमीन्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो डी मैचेस विद द फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट के साथ मैच आ रहा है, ठीक है। तो सारे ऑप्शन अपन ने सोल्व कर लिए। दिस इज इजीएस्ट है ना। रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, इनको सही से पढ़ना आप। हाँ जी, अब देखो इस वाले सवाल में देखो, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। एक स्टोइकोमेट्री प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल होते हैं, इनको हमेशा आपको करना होता है। ओके, इनको लीव नहीं करना होता। तो पूछा गया है इतना मिलीग्राम ऑफ क्लोरोबेंजीन विल प्रोड्यूस, हाँ मतलब इतने किलोग्राम से कितना कंपाउंड आपका बी बनेगा। देखो सिंपल से मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ, पहले ध्यान से देखो। मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के साथ रिएक्शंस करोगे तो ये Mg आएगा। ओके, यहाँ पे बीच में मैग्नीशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम एसिड पर टेक करेगा तो बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड देखो यार, ठीक है, आपका कंपाउंड क्या बना, तो बेंजोइक एसिड बन गया C OH। और उसके साथ अमोनिया के साथ जब उसको हीट करोगे, व्हेन यू हीटेड विद द अमोनिया, ठीक है, यहां से क्या करो, वाटर बाहर निकाल दोगे आप, तो यहां से बन जाएगा आपका कंप्लीट। ओके, तो यहां से H2 बाहर निकाल दो, -H2 जब करोगे इट विल कन्वर्टेड इनटू द अमाइड, तो ये अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, इट विल कन्वर्टेड इनटू द अमाइड। दिस इज कंपाउंड ए। और ये कौन सी रिएक्शन है, Br2 NaOH के साथ रिएक्शन तो है ना, HBD, हॉपमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉपमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन HBD, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द NH2, अमाइंस का बनाने का तरीका ना, ठीक है। ये वाले भाई साहब आपके क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं HBD रिएक्शंस पे ना, ठीक है। तो दिस इज कंपाउंड बी। अब आप यहां से देख रहे हो, है ना, स्टार्टिंग में जब कंपाउंड लिया था अपन, ये कंपाउंड लिया था क्लोरोबेंजीन, है ना। क्लोरोबेंजीन में Cl और Mg, मैग्नीशियम ईथर डाला आपने, एंड CO2 H+ है ना। तो इन रिएजेंट से फाइनली कन्वर्ट हो गया। तो आपको बोला गया भाई 1 मोल क्लोरोबेंजीन से 1 मोल आपका एनिलीन बन रहा है,
ठीक है, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो आपको कितना मिलीग्राम दिया हुआ है? 11.25 मिलीग्राम दिया हुआ है। ओके, तो इसके मोल कितने हो गए? एन हो गए 11.25 मिलीमोल है ना, इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट किसका? क्लोरोबेंजीन का। सीबी में बोल दूं इसके मोल, 1 मोल देता तो इसके एन मोल कितने देंगे? एन मोल, तो इसके मोल कितने आ जाएंगे भाई? इसके बराबर ही आ जाएंगे। तो एन ऑफ बी विल बी द 11.25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ क्लोरोबेंजीन के बराबर। ठीक है, इसी के मोल इसके बराबर। तो आपको एनिलीन का वेट पूछा गया, और वो भी किसमें पूछा गया आपको? दे आर आस्किंग इन द मिलीग्राम 10⁻⁻1 में। आप कर सकते हो उसको कंप्लीट। तो यहां से क्या होगा बच्चे? तो मोल ऑफ बी क्या होगा? एन ऑफ बी क्या होगा बच्चे? दैट इज द वेट, ओके, वेट ऑफ बी अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ बी। ठीक है, तो दोनों को बराबर कर दो। ठीक, तो ये आपका वेट किस में निकल के आ जाएगा? ग्राम में निकल के आ जाएगा। 10⁻³ को निकाल दोगे तो इट विल बी इन द मिलीग्राम। कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, क्लोरोबेंजीन का मोलिकुलर वेट निकाल लेना है ना, C6H5Cl है, और इस कंपाउंड का मोलिकुलर वेट निकाल लेना। कर सकते हो, इजीएस्ट है ना। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है। तो ये इजीएस्ट सवाल होते हैं, इनको लीव नहीं करना, तो हमेशा ये रैंक बूस्टिंग सवाल है। हाँ जी, तो बोला गया गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोलता है अंडरगो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एट ए फास्टर रेट देन दिस। तो बोला गया ये कंपाउंड एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में ज्यादा फास्टर रेट से जाता है कंपेयर टू दिस वन। ओके, ये आपको बोला गया कि इन है ना, कि ये कंपाउंड एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जब आप करते हो इस कंपाउंड का बेसिक मीडियम में ना, OH माइनस का जब आप अटैक कराओगे, ओके, OH माइनस का अटैक कराओगे, तो बोला गया है कि ये कंपाउंड, पहला वाला कंपाउंड क्या है, ज्यादा फास्टर रेट से जाता है। तो इधर देखो यार, इसमें क्या होगा? यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, मैं कहता हूँ SN2 रिएक्शन से, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। ओके, अब एक तो न्यूक्लियोफाइल बाहर से आएगा, एक घर के अंदर ही है। ओके, एक घर के अंदर ही है ना। तो वैसे आप सोच सकते हो कि एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस आप करा रहे हो यहाँ पे। ओके, तो कौन सा फास्टर होगा? ठीक है, ये आपको सोचना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस विल बी फास्टर इन द फॉलोइंग केस। ओके, है ना, दो स्टेटमेंट आपको अंडरगो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एट ए फास्ट रेट देन दिस। तो देखो, सोच के देखो। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? बोला गया इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशंस टेक प्लेस फर्स्ट बाय इन्वॉल्विंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन। तो सेकंड स्टेटमेंट देखो यहां से ना, तो यहां से देखो ये लोन पेयर है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। सेकंड स्टेटमेंट से आपको कुछ याद आ रहा होगा, तो कभी पहले स्टेटमेंट से क्लिक ना करो, सेकंड से जाओ। तो इंट्रामोलिकुलर, तो देखो न्यूक्लियोफाइल का ये वेट नहीं करेगा घर के अंदर, इंट्रामोलिकुलर ये बाहर निकलेगा, है ना, ये बाहर निकलेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। SNNGP कुछ याद आ रहा है आपको? ओके, तो ये जब बाहर अटैक करेगा तो कंपाउंड कैसा बनेगा? ओके, यहां से देखो N, 2 ET ग्रुप, 2 ET ग्रुप, ठीक है, और नाइट्रोजन एक कार्बन ऐसे, ठीक है। क्लोरीन बाहर निकल गया, और वापस से इस पोजीशन पे आके क्या करेगा? ये प्लस OH माइनस का अटैक कराओगे, यहाँ पे अटैक करा, और ये है ना, ठीक है। तो SNNGP टाइप कुछ रिएक्शंस दिख रही है। ओके, इधर इधर, और ये OH, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहा होगा सिनेरियो ना। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपको सही है भाई, इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशंस टेक प्लेस फर्स्ट बाय इन्वॉल्विंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन। तो सही है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है इस तरीके से ना, कि बाहर से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का वेट ही नहीं हो रहा। ओके, यस, ऑन द नाइट्रोजन। तो इस तरह की कुछ रिएक्शंस हुई होगी, है ना, कि बाहर इंट्रामोलिकुलरिज्म मच फास्टर, फिर बाद में अगर आगे रिएक्शंस होती है ना। ओके, हाँ, अब सिमिलरली फंडा समझ में आ गया, अंडरगो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एट ए फास्टर रेट। अरे भाई साहब, ये तो पहले इंट्रामोलिकुलर हुआ, फिर आके अटैक करेगा, चीजें है ना, और यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा कुछ है नहीं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, तो यहां से डायरेक्टली क्या होगा? आपका OH माइनस है ना, इधर अटैक करेगा, बाहर निकाल देगा, पहले ये यहां से या इधर से, है ना, ठीक, फिर बाद में इंट्रामोलिकुलर हुआ, फिर साइक्लिक रिंग बना, फिर बाद में अटैक हो रहा है, इस तरीके से। तो पहला स्टेटमेंट क्या गलत है, एंड सेकंड इज द ट्रू। तो देख लो है ना, फर्स्ट इज रॉन्ग है क्या कुछ ऐसा? फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज द करेक्ट, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। क्विकली है ना, विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कौन कौन रिएक्ट करेगा? आपको पता 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइंस क्या होता है, ये तो रिएक्ट करते हैं,
ओके। और 3 डिग्री अमाइंस क्या होता है, ये रिएक्ट नहीं करते, है ना, डज नॉट रिएक्ट, तो ये रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, तो ये रिएक्ट करता है ना। और उसमें से भी 1 डिग्री क्या करती है, सोल्यूबल इन एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, सोल्यूबल हो जाता है। ओके, 3 डिग्री तो रिएक्ट ही नहीं करता। ओके, और इसमें से 2 डिग्री है ना, ओके, डाइल्यूट सोल्यूबल होता है एल्कली में, सोल्यूबल इन एल्कली, डाइल्यूट एल्कली के अंदर, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है एल्कली के अंदर, इनसोल्यूबल इन एल्कली, ठीक है। ये हिंसबर्ग रिएजेंट का पूरा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। तो बोला कि बस इसमें इन्होंने ये पूछा है कि कौन सा रिएक्ट करेगा, ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को ना। 1 और 2 डिग्री रिएक्ट करते हैं, उसमें 1 डिग्री सोल्यूबल होता है, 2 डिग्री इनसोल्यूबल होता है एल्कली में, 3 डिग्री रिएक्ट नहीं करता। ओके, तो है ना, तो 1 डिग्री पर देख लो, नाइट्रोजन पे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 डिग्री है, नाइट्रोजन से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ओके, नाउ दिस इज 1 डिग्री, एक जुड़ा हुआ है, नाउ 3 जुड़े हुए, दिस इज 3 डिग्री, तो ये तो रिएक्ट करेगा ही नहीं। इसको ध्यान से देखो, ये क्या 2 डिग्री, तो ए सी ई है ना, है क्या, ए सी ऑप्शन, ठीक है। सिंपलेस्ट सवाल है हिंसबर्ग रिएजेंट का। देखो, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट है ना, इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो यार ये थ्योरेटिकल सवाल को सही से करना। प्राइमरी एमिन्स डू नॉट गिव डाइजोनियम सोल्ट व्हेन ट्रीटेड विद सोडामाइड, है ना, सॉरी NaNO2 इन एसिडिक। तो बोला गया प्राइमरी अमीन डू नॉट गिव, प्राइमरी अमीन डाइजोटाइजेशन जो सबसे पॉपुलर रिएक्शन है, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, NaNO2 और HCl के साथ डाइजोनियम सोल्ट बनाएगी, ठीक। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन मोस्ट पॉपुलर RN2+ और Cl-, ठीक है। तो अगर एसिडिक मीडियम अगर आप लेते हो तो बोला गया प्राइमरी अमीन्स डू नॉट गिव डाइजोनियम सोल्ट व्हेन ट्रीटेड विद सोडा, है ना, NaNO2। तो बोला गया प्राइमरी अमीन्स डाइजोनियम सोल्ट नहीं है, प्राइमरी अमीन की ही तो रिएक्शन से है, इस 1 डिग्री अमाइंस का ही रिएक्शन है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है, गलत है। ओके, तो बोला डू नॉट गिव। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी मींस ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉल केओस फॉर्म्स कार्बाइलअमीन। तो यस, ये कार्बाइलअमीन रिएक्शन सी है। ओके, RNH2 कार्बाइलअमीन रिएक्शंस में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, ओके, और बेस की प्रेजेंस में आप क्या करते हो, हीट करते हो, इट विल कन्वर्टेड इनटू आइसोसाइनाइड, ये आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसाइनाइड, इट विल कन्वर्टेड इनटू आइसोसाइनाइड। और दिस इज, तो ये कौन सी रिएक्शंस है, कार्बाइलअमीन रिएक्शन, ठीक है, दिस इज कार्बाइलअमीन रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। नाउ थर्ड, सेकेंडरी एंड टर्शियरी मीन आल्सो गिव्स कार्बाइलअमीन, नहीं, ये 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट ही है, तो ये आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा इसमें। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। ओके, पैराटोलिन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ले लो या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ले लो, दिस इज द टोलेंस रिएजेंट, सॉरी हिंसबर्ग रिएजेंट, पहले भी मेंस में आया हुआ है। ओके, टर्शियरी अमाइंस रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड वेरी इजीली। तो टर्शियरी अमीन्स हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट देते ही नहीं है, तो रिएक्ट करेगी नहीं। ओके, आंसर विल बी द बी एंड डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। ओके, सिंपल, थ्योरेटिकल वाले सवाल आसान होते हैं इसलिए। हाँ जी, देखो, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस बताना है, प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अब इधर देखो, पहले रिएक्शंस किसके साथ कराएगी, Br2 और एसिटिक एसिड है ना, ओके, CH3 है ना, एसिटेट आयन है, तो Br2 एसिटिक एसिड के साथ जब रिएक्शंस कराओगे, तो अब इधर देखो ध्यान से, ओके, ये आपका कंपाउंड है NO2, इसकी रिएक्शंस हमने कराई है Br2 एसिटिक एसिड के साथ, Br2 CH3COOH, ओके, इट्स अ सोर्स ऑफ ब्रोमीन आयन, तो ये क्या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आपका क्या होगा बच्चे, आपका NO2, तो NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो NO2 के रेस्पेक्ट में क्या करोगे, आप ब्रोमीन लगा दोगे मेटा पे, इट्स अ सोर्स ऑफ ब्रोमीन। फिर आपने मेटल HCl यूज किया, अगर मेटल HCl यूज किया है, इधर देखो ध्यान से, तो SnHCl जब आप यूज करोगे तो ये क्या करेगा, NO2 को NH2 में भेज देगा, ओके, NH2 में, फिर ये क्या बन गया, ध्यान से देखो, NaNO2HCl, ठीक है, तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द amines, ओके, NH2, नाउ दिस इज द Br। नेक्स्ट रिएक्शंस ध्यान से देखो, डाइजोटाइजेशन रिएक्शंस है, NaNO2HCl, ओके, तो ये आप करोगे NaNO2HCl, तो ये क्या करेगा, डाइजोनियम सोल्ट बनाएगा, इट विल फॉर्म द डाइजोनियम सोल्ट, ओके, तो ये N2+ बन गया, Cl-, नाउ दिस इज द Br। नाउ वी आर यूजिंग द माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर रहे हो, तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे, तो आपको क्या करना है, H3PO2, है ना, तो
यू आर C2H5OH है, C2H5OH, इट्स अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो आप। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा इन दिस केस इट विल बी द, इस पोजीशन पे आप H लगा दिए और ये Br बन गया, बाकी जगह तो है। तो ब्रोमो बेंजीन बन गया। तो आपसे क्या पूछा गया है, हाँ, और ये आपका ये क्या है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको तो रिड्यूस कर दिया और खुद किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या होगा, देखो CH3 और खुद आपका एल्डिहाइड में चला जाएगा, CH3COOH। तो आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया, ए और बी पूछा हो गया होगा ना, तो प्रोडक्ट ए एंड बी बताना है, तो आपका है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, ये काफी कॉमन रिएक्शन है, बहुत बार आई है। ओके, हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बताना है। अब आराम से देखो, ओरली करो। SnHCl क्या करेगा, NO2 को NH2 में एनिलीन, डाइजोटाइजेशन करोगे तो डाइजोनियम सोल्ट, Cu2Cl2 करोगे तो क्या होगा, क्यूप्रस सेलाइड है ना। ओके, क्यूप्रस सेलाइड आपका है। तो गेटरमैन्स है कि कौन सी रिएक्शन से, गेटरमैन्स नहीं है, सैंड मेयर है ना। क्यूप्रस के साथ फिर यहाँ पे क्लोरीन लगा दोगे तो आपका जो कंपाउंड आ जाएगा बच्चे, तो यहां तक तो है ना सैंड मेयर, तो आपने क्या किया, क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, अब सोडियम ईथर के साथ यहाँ पे रिएक्शंस कराई जा रही है, तो ध्यान से देखना, मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो मोलर मास ही पूछा है, तो इसकी 2 यूनिट सोडियम ईथर के साथ जब रिएक्ट करती है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, ओके, 2 यूनिट फिटिक रिएक्शंस, इस द नेम ऑफ फिटिक रिएक्शंस है ना। तो ये फिटिक रिएक्शंस है, तो फिटिक रिएक्शंस में क्या होगा, इसकी 2 यूनिट आपस में कंबाइन होगी और ये बना लेगा कंपाउंड इस तरह से। ठीक है, तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 यूनिट आपस में जुड़ जाएगी। तो वो कैसे कनेक्ट होती है, ऐसे है ना, कि तो ये क्लोरीन हो गया, नाउ दिस इज क्लोरोबेंजीन, 2 यूनिट सोडियम, फिर आपने क्लोरीन, ओके, और इनको वापस से बाहर निकाला, ओके, और यहां से आपका क्या बन गया, सोडियम ईथर है ना। तो इस रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनाओगे, प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस केस विल बी द कुछ इस तरह से, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी का आपको मोलर मास निकालना है, तो ये कंपाउंड ए है, मोलर मास निकाल लोगे कितना आ रहा भाई ये, तो ये है C12 12 और कितना हो गया H10, ठीक है, C12H10, तो 144 154 आ गया ना। ठीक, 5 5 10, तो 1 मोलिकुलर वेट कितना हो गया 150, 12 into 12 144 plus 10 154 is the molecular weight of this compound। सिंपल है, हाँ ऑरली। हाँ ये देखो, देखो ध्यान से देखना कि अब जो एरोमेटिक अमीन्स है, मतलब एनिलीन की बात करें तो वहां पे ज्यादातर फिजिकल के साथ स्टोइकोमेट्रिक के साथ सवाल को मिक्स किया जाता है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस टू प्रोड्यूस मेजर प्रोडक्ट ए, और मोलर मास ऑफ ए बताना है। ओके, देखो फिर से ध्यान से देखो, हाँ, Br2Fe के साथ रिएक्शंस कराई जा रही है, हेलोजिनेशन कराया जा रहा है। ओके, Br2Fe के साथ, तो ये डीएक्टिवेट ग्रुप है, हम जाएंगे एक्टिवेट ग्रुप के रेस्पेक्ट में, मतलब इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगाएंगे। तो दिस पोजीशन इज ऑर्थो, ये भी ऑर्थो है और ये पैरा है। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा, तो 2 के बीच में तो लगाएंगे नहीं, 2 ग्रुप रिपेल करेंगे। इस पोजीशन पे ब्रोमीन लगाते तो मिथाइल रिपेल करेगा, इस पोजीशन पे लगाते तो NO2 रिपेल करेगा। अब हमें ये नहीं पता कि सर किसका रिपल्शन ज्यादा होगा, NO2 का ज्यादा होगा कि मिथाइल का ज्यादा होगा। वैसे NO2 पे ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन के पास 2 ऑक्सीजन एटम्स है यहाँ पे, उनके पास लोन पेयर और है। तो अपने को ये मतलब नहीं है भाई मेजर माइनर कौन सा है यहाँ पे ना, हमें मोलिकुलर मास पूछा गया प्रोडक्ट का। तो चलो मैं लेके चलता हूँ कि भाई ये वाली पॉसिबिलिटी तो हटा देते हैं, 2 के बीच में तो बनाएंगे नहीं, अपन ये प्रोडक्ट बनाते हैं एक बार, है ना, थोड़ी देर के लिए मेजर माइनर भूल जाते हैं कि क्या होगा। ओके, CH3 एक Br यहां लगा लिया आपने और एक NO2 यहां लगा लिया, या दूसरा प्रोडक्ट आप बनाते हो तो एग्जाम में सारी पॉसिबिलिटी लेके चलो ना, डरना नहीं है। CH3 NO2, अब हमें नहीं पता इनमें से मेजर माइनर कौन सा है, और ये Br लगा लिया। ओके, हाँ, उसके बाद में SnHCl यूज किया गया है ना, SnHCl यूज करोगे तो क्या होगा, NH2 में कन्वर्ट होगा, NO2 विल कन्वर्टेड टू NH2, फिर डाइजोटाइजेशन कराया गया है, और देखो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट H3PO2 और यूज किया गया है, जैसे है ना इथेनॉल होता है ना, वैसे H3PO2 अगर आप यूज करोगे तो डाइजोनियम सोल्ट है ना, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो डाइजोनियम सोल्ट जो बनेगा उसमें हाइड्रोजन चिपका देगा। तो अगर आप ये सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट की रिएक्शंस कराते हो आप कि SnHCl, ओके, फिर आप NaNO2HCl, ठीक है, और फिर यूज करते हो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट H3PO2 एल्कोहल यूज कर लो, वाटर है ना। तो बेसिकली ये किस में कन्वर्ट होगा, NH2 में,
N2 प्लस, फिर उसकी जगह H आ जाएगा फाइनली, है ना। फाइनली अपने को क्या करना है, यहाँ पे सारे रिएजेंट क्या करेंगे, हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन कर देंगे। यहाँ पे H, इधर H, ठीक। तो इधर जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चे, प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस केस विल बी द, तो वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, CH3 फाइनल प्रोडक्ट Br, ओके, और यहाँ पे H लग गया होगा, और एक प्रोडक्ट ये बन रहा है। और मोलिकुलर वेट तो दोनों का ही सेम है, CH3Br, ओके, मोलिकुलर वेट तो दोनों का ही सेम है। तो मोलिकुलर वेट ऑफ आपको ए बताना है, तो दोनों का ही मोलिकुलर वेट सेम है। लेकिन आपसे पूछता है, अगर ऐसे पूछता नहीं है कि भाई मेजर कौन सा होगा, सर यहाँ पे मिथाइल और ब्रोमीन भी रिपेल करेगा, यहाँ पे ब्रोमीन और NO2 भी रिपेल करेगा, ओके भाई। यहाँ पे भी देखो कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, टेट्राहाइड्रल पोजीशन, ये प्लेनर है नाइट्रोजन, बट इसके पास जो ऑक्सीजन है ना, NO2 को अगर ध्यान से देखोगे तो NO2 कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ होगा, ओके, NO2 कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ होगा, NO और ये O, ओके। तो ये 2 लोन पेयर, यहाँ पे 3 लोन पेयर, और ब्रोमीन के पास भी क्या है, लोन पेयर, है ना। तो ये क्या है, इसको कह सकते हो माइनर बोल सकते हो आप, और यू कैन कॉल इट द मेजर इज दिस वन, है ना। बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, आंसर तो दोनों से ही सेम आने वाला है। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन की लोन पेयर है, ब्रोमीन के पास 3 लोन पेयर है, वो ऑक्सीजन के पास है ना 2 ऑक्सीजन, उनके पास 5 लोन पेयर, उससे रिपेल करेगा, ओके। तो इस वजह से आप कह सकते हो। अब इसका मोलिकुलर वेट निकाल लेना यार, है ना, मोलिकुलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा, ओके। कंप्लीट करना। हाँ देखो ये वाला सवाल देखो, दिखने के लिए बड़ा सवाल है बट आसान सवाल है, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। तो देखो ध्यान से, पहले उन्होंने क्या किया, NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द डाइजोनियम सोल्ट, और डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शंस फिनोल के साथ कराई जा रही है बेसिक मीडियम में, ओके। डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है, फिनोल के साथ कराई जा रही है बेसिक मीडियम में, और फिर थोड़ा सा HCl डाल दिया, तो आपको पता है क्या बनेगा, कंपाउंड बी। कंपाउंड बी जो बनेगा बच्चे, फिनोल के पैरा पोजीशन से जोड़ दो डाइजोनियम सोल्ट को, कपलिंग रिएक्शन से, तो यहां से जो कंपाउंड बनेगा, दिस कंपाउंड फॉर्म्ड विल बी, ये जो कंपाउंड बना अपना, ये बन गया, ठीक है, ओके। इस तरह से कंपाउंड बन गया, और इसकी पैरा पोजीशन से जोड़ दिया आपने, OC2H5, ओके। अब ये फिनोल की, ये क्या होगा, फिनोल की पैरा पोजीशन पर ना, ये पैरा पोजीशन फिनोल से है, तो इस पर अटैक करेगा इस तरह से, तो आपका और फाइनल कंपाउंड जो बनेगा बी, तो बी फॉर्म्ड विल बी द NN, है ना, NN, और ये कंपाउंड बन गया, दैट इज पैरा से जुड़ा हुआ है, OCH2 एंड CH3, तो दिस इज कंपाउंड बी, है ना, ये कंपाउंड आपका बी बन गया, ओके, है ना, दिस इज कंपाउंड बी। तो मोलिकुलर फॉर्मूला भी बी लिख रखा है क्या उन्होंने, तो देखो N2O2 लिख रखा ना, N2O2, ठीक है ना, C14H है ना, मोलिकुलर फॉर्मूला चेक कर लेना। अब इसके बाद में देखो रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है, NaOH के साथ रिएक्शंस कराई जा रही है, ओके। NaOH के साथ मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, NaOH के साथ जब आप रिएक्शंस कराओगे तो ये हाइड्रोजन एसिडिक है, और उसकी रिएक्शन फिर किसके साथ कराई जा रही है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और CH3CH2Br, ओके। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, इसको अटैक करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, और सेकंड स्टेप में क्या है, CH3CH2Br, ठीक है। तो आपका कंपाउंड आ जाएगा C। आपको C में पूछे गए हैं नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स इन द C, ओके। तो इन द C की बात करोगे तो क्या आएगा, ओके, तो दैट इज ऑक्सीजन, नाउ दिस इज द CH2 एंड CH3, ओके, NN, और ये बन गया आपका OCH2 एंड CH3। आपसे पूछा गया sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स कितने होंगे, कितने होंगे भाई sp3, बताओ जल्दी से, हाउ मेनी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स, 1 2, ये तो इधर तो sp2 आ गए, ये तो नाइट्रोजन आ गए, 3 4, ओके। तो आंसर विल बी द 4 फॉर दिस वन, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, ओके। चलो ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस विल गिव एजोडाई, अरे भाई इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल आता है, वापस रिपीट हो गए, इतने सारे पीवाईक्यू में सारी ऑलमोस्ट रिएक्शंस कवर हो गई है, तो लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू भी बड़ी सही तरीके से अगर आप लगाते हो, समझ के, है ना, ओके। जैसे 24 के ऑलरेडी जेई फाइल्स के नाम से अपने पीवाईक्यू रखे हुए हैं, उनको काफी डिटेल में क्विक थ्योरी के साथ समझाया गया था, ओके। तो इनकी क्विक थ्योरी भी देखनी है तो जेई फाइल्स के नाम से अपने लास्ट ईयर का ना लेक्चर्स ऑलरेडी रखे हुए हैं यूट्यूब चैनल्स पे, वो आप देख सकते हो, जिसमें क्विक थ्योरी प्लस 24 के पीवाईक्यू भी डिस्कस किए हुए हैं। हाँ जी, Which one of the following reaction sequence will give azodai, तो कौन सा एजोडाई देगा, देखो यार, एजोडाई SnHCl के साथ तो अमीन्स में कन्वर्ट, एनिलीन, डाइजोनियम सोल्ट, फिर बीटा नेपथोल के साथ रिएक्शंस करोगे तो यस इट विल गिव द एजोडाई, कौन सी, BPA रोए,
तो ये ट्रिक याद है, BPA रोय। ओके, बी फॉर बीटा नेप्थोल में रेड कलर की डाई आती है, फिनोल में ऑरेंज कलर की डाई आती है, एनिलीन में येलो कलर की डाई आती है। तो BPA रोय ध्यान रखना है ना। ओके, तो यस, तो यहां से अपना आंसर सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एजोडाई, तो यहाँ पे एजोडाई हमें मिल जाएगा बीटा नेप्थोल में ना। तो एजोडाई कैसे मिलेगा, तो इधर देखो यहाँ पे जो रिएक्शन सब बचे दैट इज N2+, ओके, और बीटा नेप्थोल, ये बीटा नेप्थोल की ये रिएक्शन है, ये अल्फा है, यहाँ पे बीटा नेप्थोल, ठीक है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो अल्फा पोजीशन से इनके बीच की जब रिएक्शंस होगी तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द, है ना। तो यहाँ पे इस N2 को इस पोजीशन से जोड़ देना, ओके डन। तो यहां से एजोडाई आपको मिल जाएगा। एजोडाई मतलब यहाँ से NN कपलिंग है यहाँ से ना, तो इधर बना दूं मैं फिर, तो इधर देखो ध्यान से, प्रोडक्ट बना देते हैं, ओके। तो इसकी यहां पोजीशन से जोड़ देना, तो कंपाउंड क्या बनेगा बच्चे, कंपाउंड फॉर्म दिस विल विद ये OH और ये हो गया NN और ये PH, तो ये रेड कलर की आपकी डाई बन गई। NN बॉन्ड की वजह से इसको हम बोलते हैं एजो डाई, है ना, एजो लिंकेज है, ठीक है। पहला आंसर सही है। अब इसमें बताओ HCl N2+, और ये इस कंपाउंड के साथ नहीं करेगा, क्योंकि देखो यार डाइजोटाइजेशन जो रिएक्शंस होता, सॉरी आपकी जो कपलिंग रिएक्शंस होते हैं ना, ये ग्रुप आपके स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना। ओके, जैसे कि ये ग्रुप आपका होना चाहिए था NH2 होता, NHR होता, ओके, NR2 होता, O- होता। तो ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होने चाहिए, उन्हीं के साथ कपलिंग रिएक्शंस होती है। तो इसमें डाइजोनियम सॉल्ट फिर नो रिएक्शंस, तो यहाँ पे नो रिएक्शंस आएगी, आ गई है ना, रिएक्शंस नहीं होगी। अब इधर देखो 70% H2SO4 लिया हुआ है, साइनाइड का अगर आप एसिडिक मीडियम में मतलब 30% वाटर है, तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू एसिड। एसिड में देखो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो H2SO4 के साथ जब रिएक्शंस करोगे तो ये एसिड में कन्वर्ट हो गया, ओके। फिर PCl5 के साथ आपने रिएक्शंस कराई, यहां से तोड़ दो, क्लोरीन बना दो, एसाइल क्लोराइड, ओके, C डबल बॉन्ड OCl, और नाउ दिस इज द डीएक्टिवेट ग्रुप, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो आगे कपलिंग रिएक्शंस, कपलिंग नहीं होगी। देखो अमीन के साथ जब रिएक्शन, अच्छा एनिलीन दिया हुआ ना, एनिलीन दिया हुआ है, तो इधर देखो ध्यान से, NH2R, तो यहां से HCl बाहर निकाल दो, तो ये अब आपका यहां से जो कंपाउंड बनेगा C डबल बॉन्ड O NHR बन जाएगा, अमाइड बन गया, एजो कंपाउंड नहीं बना, ओके। हाँ जी, SOCl2 के साथ रिएक्शंस कराओ, तो देखो इस वाले केस में क्या प्रोडक्ट बनाओगे, तो SOCl2 के साथ क्या रिएक्शंस क्या बनेगा, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। तो आंसर तो वैसे निकल गया, मैं बाकी के ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा हूं। SOCl2, तो यहां से करोगे तो क्या बनेगा, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। अमाइन के साथ रिएक्शंस कराओगे तो यहां से HCl बाहर निकाल दो, तो HCl बाहर निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, सल्फामाइड बन जाएगा, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। यहां से HCl बाहर निकाल दिया, ओके, HCl है ना, -HCl, तो अमाइड आ गया। अब उसके पास देखो CH2Cl के साथ रिएक्शंस होगी आगे, है ना। तो CH2Cl के बाद रिएक्शंस होगी, तो यार यहां पे अटैक करवा दो, तो यार ये तो सल्फामाइड बन गया ना। तो जैसे कि ये कंपाउंड है RPHCH2Cl, तो यार देखो वैसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा, यहां से HCl भी बाहर निकालोगे ना, -HCl भी करोगे तो भी आपका एजो कंपाउंड नहीं आएगा। तो बाकी कंपाउंड की मैंने रिएक्शंस लिख दिए, ओके। हो सकता है वो एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम्स में पूछ ले, इनके प्रोडक्ट पूछ ले। तो आपका यही नहीं है कि भाई किसमें एजोडाई बनेगा, एजोडाई से तो पहले ऑप्शन से आंसर निकल गया, बट आपको बाकी के 3 ऑप्शंस भी उनके प्रोडक्ट बनाना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस पर टिक किया दैट्स इट, बाकी पे हमें लेना देना नहीं है, ओके। तो इसका फाइनल कंपाउंड बना लोगे, तो फाइनल कंपाउंड क्या बन रहा है बच्चे, फाइनल कंपाउंड फॉर्म इन दिस केस विल बी H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O NHCH2PH, है ना। तो ये कंपाउंड बनेगा, ओके। हाँ देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ रिएजेंट फॉर द अबाउ कन्वर्जन आपको ना, तो कौन सा कन्वर्जन होगा, NH2 पे क्या करना है, ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन लगाना है, और ये मेजर प्रोडक्ट आपको बनाना है। हाँ जी, देखो सोच के देखो, पहले कंपाउंड में Br2 FeBr3 करोगे, हेलोजिनेशन करोगे नॉर्मल, तो ये पेरा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा। फिर क्या करोगे, H2O हीट करोगे, है ना, H2O हीट करोगे, फिर क्या होगा, पेरा पोजीशन पे ब्रोमीन, ओके। H2O हीट करोगे तो फिर क्या होगा, फिर ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि H2O हीट करने के बाद कुछ होगा,
है ना, पानी डाल के कुछ गर्म करो, ओके, है ना, कुछ ऐसा लग नहीं रहा। हाँ जी, इसमें देखो H2SO4 के साथ जब रिएक्शंस करोगे, हाँ इसमें देखो ध्यान से, H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करो, इन्होंने एक छोटा सा, है ना, ये जेईई मेंस का सवाल है, बट ध्यान से समझना, ओके, अगर H है ना, ये NH2 है और यहां से आप H2SO4 के साथ रिएक्शंस कर रहे हो तो एसिड बेस होगा, तो ये कंपाउंड क्या बनेगा, NH3 प्लस सोल्ट बनेगा, ओके, NH3 प्लस, और ये क्या बन गया, HSO4 माइनस, ओके, तो ये सोल्ट बना। बट इन्होंने हीटिंग मेंशन नहीं की है, बट ध्यान रखना यहाँ पे हीटिंग वैसे मेंशन होना चाहिए था, ओके, NH3 प्लस HSO4 माइनस, बट यहाँ पे थोड़ा और भी हीट करते हैं ना, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द नॉर्मल बाय एसिड बेस होगी, हीट करोगे तो सीधी सी बात है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये NH2 और ये आपका SO3H ग्रुप बन गया पैरा से, है ना, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शंस कराओगे, एसिटिक एनहाइड्राइड ये ग्रुप होता है भाई साहब अपना एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शंस करोगे तो ये NH2, इस पर अटैक इधर कराओगे, ये भाई साहब बाहर निकल गया, प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम करा रहे हो आप, है ना। और फिर क्या हुआ, ओके, तो H2SO4 Fe2O, तो फिर आपने ये क्या करा दिया, प्रोटेक्ट करा दिया, प्रोटेक्ट करा दिया, तो ये कंपाउंड क्या बन गया, नाउ NH C डबल बॉन्ड और CH3, और ये हो गया SO3H। नाउ नेक्स्ट स्टेप में Br2 दिया हुआ है, हेलोजिनेशन किया हुआ है, ओके, डन। नेक्स्ट पोजीशन में क्या किया गया है, उन्होंने ब्रोमीन दिया हुआ है, Br2, वैसे तो Br2 किसके साथ, है ना, ओके, Br2 दिया हुआ है, लेकिन ये किसके साथ ब्रोमिनेशन करोगे, Fe2 ब्रोमिनेशन दिया हुआ है, ये किसी उसके साथ दिया होना चाहिए, तो है ना, Br2 हेलोजेनस Br2, या मेटल एच, है ना, मेटल वगैरह के साथ कुछ, या लेविस एसिड देना चाहिए, तो ये एक्टिवेट ग्रुप है, डीएक्टिवेट ग्रुप इसके रेस्पेक्ट में, ओके, ये क्या हो गया, NH C डबल बॉन्ड और CH3, ये Br लगा दिया, नाउ SO3H, ओके। फिर उसके बाद में आपको वाटर और हीट दिया गया, दिस इज कॉल्ड डीसल्फोनेशन, H2O हीट दिया गया तो डीसल्फोनेशन इसको हम बोलते हैं, और ये हो गया NH C डबल बॉन्ड और CH3, ये Br और ये H, दिस इज कॉल्ड द डीसल्फोनेशन। फिर NaOH के साथ और भी रिएक्शंस दी हुई है, जब आप NaOH के साथ वापस से रिएक्शंस करोगे तो इसको हटा दो, हाइड्रोलिसिस कर दो अमाइड का, तो NaOH के साथ जब आप रिएक्शंस करोगे यहां से हटा दो, तो ये OH इधर वाले इधर H दे दो, तो आपका कंपाउंड जो बन जाएगा, तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, है ना। तो ये एक थोड़े से ना ध्यान रखना, ये जेईई मेंस की आदत है कि वो सारे रिएजेंट नहीं देगा, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करनी है कि भाई H2SO4 के साथ जब हम इसकी एनिलीन की रिएक्शन करते हैं, हम एसिड बेस करके सोल्ट तो नहीं बनाना, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, तो ये बता देना, ठीक है, ओके। फिर उन्होंने एक चीज यहाँ पे मिसिंग की है, Br2 डाल दिया, अरे लेविस एसिड डालो ना, वो अंडरस्टैंडिंग है कि हेलोजिनेशन में लेविस एसिड, तो एडवांस यहाँ पे पूरा क्लियरली आपको देगा, बट मैं थोड़ी सी गलती करता है, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड ऑप्शन था, बाकी ऑप्शन से जाओगे तो प्रोटेक्ट करेगा Fe2, फिर यहां से आपके इसमें ब्रोमीन पेरा पे आएगा, ओके, जब क्योंकि यहाँ पे पेरा पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक थी इसलिए हमने ऑर्थो पे लगाया, ठीक है, तो ब्रोमीन इनमें से फिर पेरा पे आएगा, फिर करते रहो ना, तो ये आंसर आपका निकल जाएगा, बी ऑप्शन इज आंसर फॉर दिस वन, बाकी में और में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, पॉजिटिव कार्बाइलमीन टेस्ट, है ना, पॉजिटिव कार्बाइलमीन टेस्ट कौन देगा, तो वो देगा 1 डिग्री आपका, 1 डिग्री प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। अब वो एलिफेटिक, है ना, दोनों ही देगा, वो एलिफेटिक भी हो सकती है, एरोमेटिक भी हो सकती है, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही, तो दोनों ही प्राइमरी में आपका टेस्ट देगी। तो ये देखो ये 1 डिग्री है, तो ये तो दे देगी। कार्बाइलमीन टेस्ट में क्या होता है, RNH2 क्लोरोफॉर्म, ओके, हीट करोगे बेस की प्रेजेंस में, कन्वर्टेड इनटू द आइसोसाइनेट RNC, है ना, ठीक है, RNC में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्टेड टू RNC, आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फाउल स्मेलिंग, तो 1 डिग्री है, नाउ दिस इज 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, नाउ दिस इज 3 डिग्री, नाउ दिस इज द 2 डिग्री। तो पॉजिटिव कार्बाइलमीन टेस्ट देगा 1 डिग्री ना, A एंड C, है ना, AC ओनली द आंसर, ना, तो सिंपल सा ध्यान रखना, रिएक्शन ध्यान रखना, टेस्ट ध्यान रखना, कई बार देखो इतने सिंपल सवाल भी आते हैं, ओके। ये बताओ कि आ गया कि पहले सवाल, नहीं, तो देखो यार इन्होंने क्या किया है, ओके, HNHCl तो NH2 में चला जाएगा, Fe2O पाइरिडिन की प्रेजेंस में, तो NH2 को प्रोटेक्ट कर लेगा, ठीक है।
फिर Br2 पेरा पे, तो ऐसे ओरली कर सकते हो इस सवाल को। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन? हाँ जी बताओ, SnHCl के साथ करोगे तो क्या बनेगा? एनिलीन बनेगा, NH2, एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, पायरिडीन भी दिया हुआ है। पायरिडीन क्यों दिया हुआ है? तो ये बाहर निकलेगा। ओके, तो यहां से कंपाउंड क्या बनाओगे? पायरिडीन का क्या काम आता है, कोई बता सकता है यहाँ पे? ये CH3COOH, इसलिए पायरिडीन यूज किया जाता है। एसिड न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज बाय पायरिडीन, पायरिडीन के द्वारा न्यूट्रलाइज किया जाता है ताकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए। ओके, हाँ, अब नेक्स्ट सोर्स क्या है? Br2 एसिटिक एसिड यूज किया गया है, सोर्स ऑफ ब्रोमीनियम आइन, CH3COOH। ये सोर्स किसका है? Br प्लस का। तो पेरा, ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये, तो पेरा पे मेजर बनाओ, NHC डबल बॉन्ड और CH3 पेरा, तो ये ब्रोमीन लगा दिया आपने। फिर उसके बाद में पानी के साथ OH माइनस डाल दिया, तो अमाइड का हाइड्रोलिसिस, इधर H इधर OH, तो क्या बनेगा? पेरा ब्रोमो NH2, और पेरा पे ब्रोमीन लगा दिया। ठीक है, तो आपको कंपाउंड बनेगा ए इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस केस। हाँ जी, इसमें देखो, ये एक अच्छा सवाल है। अप्रैल 2 का, व्हेन ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फा एनिलिक एसिड, है ना, सल्फा एनिलिक एसिड आपको दिया हुआ है। हाँ जी, तो देखते हैं ध्यान से ना, सल्फा एनिलिक एसिड, एनिलीन तो ये हो गया NH2, और ये SO3H ये हो गया, तो है ना, सल्फा एनिलिक, है ना, सल्फेनिक एसिड और एनिलीन लगा दिया, एसिड एंड वन नेप्थाइल अमीन, और वन नेप्थाइल अमीन के साथ नेप्थोल, है ना, वन नेप्थाइल, ओके, अमीन, तो ये NH2 वन पोजीशन है ना, ये 1 है ये 2 है। इस ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड, है ना, इस मिक्सचर को हम नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। ओके, नाइट्रस एसिड के साथ, है ना, तो क्या होगा? नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शंस करोगे तो आपको पता है एनिलीन विल गेट कन्वर्टेड इनटू द डाइजोनियम सोल्ट। अब इनमें से कौन सा कन्वर्ट होगा डाइजोनियम सोल्ट में, ये आपको सोचना है कि अगर आप इसको नाइट्रस एसिड के साथ, तो या तो ये अगर कन्वर्ट होता है बच्चे, अब सोचने की बात ये है कि सर कौन सा कन्वर्ट होगा, तो वो जी आपने ये किया N2 प्लस, और ये हुआ SO3H, या इनमें से कौन सा कन्वर्ट होगा, या ये कन्वर्ट होगा? तो ये कन्वर्ट कर दिया तो ये बच जाएगा, इसको कन्वर्ट किया आपने, सोच के देखो एक बार, ये N2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, अभी देखते हैं उनमें से एक ही होगा, ये आपको सोचना है, अभी सोच बताना। अब ये डाइजोनियम सोल्ट बना, सपोज, है ना, अगर ये यूनिट का बनना है डाइजोनियम सोल्ट, तो फिर इस पे क्या होगा? एनिलीन है, फिर कपलिंग रिएक्शंस करोगे। ओके, और अगर इसका डाइजोनियम सोल्ट बना तो फिर इस पे कपलिंग करोगे। ठीक है, तो कौन सा कन्वर्जन होगा सोच के देखो, क्योंकि अब एनिलीन, आगे एक और चीज, एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड, है ना, एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड, क्योंकि हमें पता है इनमें से एक ही डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट होगा, अगर ये कन्वर्ट होता तो फिर एनिलीन पे अटैक होगा, तो वो आपकी कपलिंग रिएक्शंस होगी, क्योंकि एनिलीन किस में कपलिंग रिएक्शंस करेगा? इन द एसिडिक मीडियम, ये बेस है ना, तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस करेगा। तो इनमें से कौन सा बनाओगे सोच के देखो। अब इधर देखो, अगर आपने ये डाइजोनियम सोल्ट बनाया, इसको डाइजोनियम सोल्ट बनाया, तो एनिलीन क्या होता है? एनिलीन की पेरा पोजीशन जो जोड़ोगे, तो पेरा पे तो ऑलरेडी क्या है? ब्लॉक्ड साइट है, पेरा तो ऑलरेडी क्या है? दिस इज हैवी ग्रुप, ये ऑलरेडी ब्लॉक्ड, अगर आपने इसको डाइजोनियम में कन्वर्ट किया, अब ये क्या करेगा? एनिलीन की पेरा पोजीशन तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, ऑर्थो पे तो यार इतना बड़ा ग्रुप ऑर्थो पे लगाओ तो काफी ज्यादा रिपल्शन होगा, है ना, काफी ज्यादा रिपल्शन होगा, सोच के देखोगे तो। वैसे आंसर है ना, आप कुछ भी कर लो, आंसर सेम ही आना है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट का वेट पूछा गया है, मास ऑफ 0.1 मोल, तो एग्जाम में जेईई मेंस इतना सोचने को मजबूर नहीं करता, बताऊं तो, है ना, आंसर आपका दोनों प्रोडक्ट का मोलिकुलर वेट आपका सेम आएगा, 0.1 मोल इंटू मोलिकुलर वेट करोगे तो आपको मोलिकुलर वेट पूछा गया है। ठीक है, सॉरी वेट पूछा गया है, बट मैं बता रहा हूँ एक्चुअली आंसर क्या करना आपको। सपोज आपने इसको डाइजोनियम सोल्ट बनाया, अब ये डाइजोनियम सोल्ट इसके साथ रिएक्ट करेगा एसिडिक मीडियम एनिलीन के साथ, तो इसकी पेरा पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। ओके, पेरा पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, अब आप ऑर्थो पे, यहाँ पे ऑर्थो पे तो बड़ा सा ग्रुप ऑर्थो पे लगाओगे तो उतना फेवरेबल नहीं होगा, रिपल्शन होगा, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहां से इस कंपाउंड की, है ना, इस कंपाउंड का करना पड़ेगा ताकि ये रिएक्शंस हो जाएं। ठीक, तो ये कंपाउंड विल कन्वर्टेड इनटू द डाइजोनियम सोल्ट।
तो ये आपका N2+ और SO3H। ओके, वैसे देखोगे तो यार ये थोड़ा सा डीएक्टिवेट है, बट आगे जब रिएक्शन प्रोसीड होगी ना तो आगे में नहीं होगा मामला। और अब देखो यहां पे एसिडिक मीडियम में ना, इन द एसिटिक एसिड, तो H+ में फिर कौन सी रिएक्शंस होगी? डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन, इस कंपाउंड की है ना, इस कंपाउंड के साथ रिएक्शंस होगी आगे। ओके, तो ये आपका कन्वर्जन होगा। फिर आगे क्या होगा? आगे की कहानी कुछ ऐसे होगी। आगे की कहानी मतलब इनमें से यही कन्वर्ट हुआ, ये NH2। और एसिडिक मीडियम में, एसिटिक एसिड्स में आपका जो कंपाउंड्स के पैरा पोजीशन जो जोड़ दो इसको, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा बच्चे, कंपाउंड फॉर्म इन दिस केस विल बी NH2। ओके, अब ये N और ये बेंजीन SO3H। तो दिस इज द फॉर्म बना। तो ये क्या बन गया? H2 मास 0.1 प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट आपका बनेगा, ये 0.1 है ना, ठीक है, 0.1 मोल। ओके, आ गया समझ में? इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बनाना है। तो डाइज्यूटाइजेशन में इसको करोगे, है ना, इसका आपने कर दिया, फिर इस पर अटैक कराओगे तो NH2 की पैरा पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, ऑर्थो पे लगाओगे तो बल्कि ग्रुप, इतना बड़ा ग्रुप लगेगा नहीं, तो इसलिए आपको, ठीक, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। इसका मोलिकुलर वेट पता कितना आता है? मोलिकुलर वेट इसका आएगा आपका 327। तो इसका वेट कितना आ जाएगा? 0.1 इंटू 327, तो 32.7। ओके, तो 33 आंसर आ जाएगा नियरेस्ट इंटीजर में। हाँ, एक बार चेक करना ना आप इसका, इसकी कपलिंग, इसको डाइजोनियम सोल्ट बनाना, इसकी ऑर्थो पे जोड़ देना, फिर भी मोलिकुलर वेट सेम ही आएगा। ओके, मोलिकुलर वेट क्या आएगा? सेम ही आएगा फिर भी, है ना, तो सेम आएगा, तो आंसर तो सेम आ रहा है, बट राइट प्रोडक्ट ये है। ओके, तो ये पता होना चाहिए हमें। हाँ जी, द सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट वुड रिजल्ट इन द गिविंग प्रीडोमिनेंटली 3,4,5 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो ये प्रोडक्ट हमारा आना चाहिए एनिलीन। तो ये 1 2 3 3 4 1 2 3 4 5, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट आना चाहिए। Br2 एसिटिक एसिड के साथ किया तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो यहां पे आपने ब्रोमीन लगा दिया। ओके, SnHCl के साथ NH2, तो इस वाले केस में तो यार ये प्रोडक्ट बन गया अपना NO2 कन्वर्टेड टू NH2, और ये आपका Br आ गया। ठीक है, ब्रोमीन और अमोनिया के साथ रिएक्शंस करा दी, तो रिएक्शंस होगी नहीं यार यहाँ पर ना, ब्रोमीन जुड़ गया हेलोरीन की रिएक्शंस अमोनिया के साथ, ठीक है, डन, तो रिएक्शंस होगी नहीं, आ गया ना, ब्रोमीन बन जाएगा, हेलो ब्रोमीन है ना, हेलोरीन, फिर अमोनिया के साथ। ब्रोमीन एक्सेस मिली है एसिटिक एसिड के अंदर, तो आपने क्या किया? ब्रोमीन, ये डीएक्टिवेट ग्रुप, ये एक्टिवेट ग्रुप, ऑर्थो पोजीशन पे यहां पे ब्रोमीन लगा दिया। फिर आपने डाइज्यूटाइजेशन किया, है ना, तो डाइज्यूटाइजेशन किया तो ये क्या होगा? डाइजोनियम सोल्ट, और CuBr करोगे तो क्यूप्रस के साथ सैंड मेयर, तो ब्रोमीन लग जाएगा। फिर SnHCl के साथ NH2, तो यहां पे भी ब्रोमीन लग गया आपका, और NO2 कन्वर्टेड इनटू NH2। तो देखो ध्यान से, ये NO2, ओके, यहां पे Br, इधर Br, और यहां पे Br, तो यही बात चल रही है क्या? NO2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू NH2, तो ये आ गया क्या आंसर? NH2, तो सही है, 1 2 3 4 2 3 4 है ना, 3 4 5 है यार ये तो आपसे क्या पूछा गया था? 3 4 5 ट्राइब्रोमो एनिलीन पूछा गया, अपने ने सही लगाया कि अरे अरे रुको, अपन ने सही लगाया था इन दोनों पोजीशन पे 1, ओके, 1 2 3, सही है 1 2 3 4 5, तो ये आंसर है। ब्रोमीन वाटर के साथ करोगे तो ये ऑर्थो एंड पेरा पे आ जाएगा, ठीक है, तो ये 2 4 6 है यार ना, तो ध्यान से देखना, जल्दबाजी में मत कर देना। तो दिस विल बी द, तो यहां पे ब्रोमीन, यहां पे ब्रोमीन, और यहां पे ब्रोमीन, तो दिस इज द 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट है ना। हाँ बताओ, इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच वन इज नॉट करेक्ट। अब देखो यार कौन सी रिएक्शंस करेक्ट नहीं है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है ना, या H3PO2 ले लो, H3PO2 ले लोगे तो ये क्या होगा? यहाँ पे H आ जाएगा, तो बेसिकली ये रिएक्शंस गलत है।
राइट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, बेंजीन। ठीक है, पूछा है कि विच वन इज नॉट करेक्ट, कौन सी सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है ना। देखो H3PO2 वाटर करोगे तो देखो इसकी जगह क्या आ गया, H आ गया, तो यहाँ पे H आ जाएगा, तो ये सही है। पोटेशियम आयोडाइड Ki, तो Ki के साथ जब रिएक्शंस करोगे तो आयोडीन यहाँ इसको बाहर निकाल देगा, सही बात है। ये देखो है ना, सेंडमेयर के ऊपर साइनाइड है ना, तो Cn माइनस यहां से आएगा, ओके, इस पर टेक करेगा, इसको बाहर निकालेगा, तो पहला ऑप्शन ही गलत है। ओके, हाँ जी, ये बताओ ABC रेस्पेक्टिवली फॉलोइंग, अरे ये तो सिंपल सी बात है, ए क्या होगा, ए विल बी द एनिलीन। ठीक है, ये तो सबको सही है, NH2 तो डाइजोटाइजिस रिएक्शन सबसे फेवरेट रिएक्शन है। और फिर यहाँ पे आयोडीन, तो इसको बाहर निकालोगे तो PH आएगा ना, आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो पहला एनिलीन, एनिलीन, दूसरा आयोडोबेंजीन, तो यार ये तो बेस शुरू था ना, कितने आसान ऑप्शन दिए हुए, खत्म कहानी। और तीसरा क्या, सोडियम ड्राइथर फिटिक रिएक्शन से 2 यूनिट हेलोरीन की ना। ठीक है, सिंपल सवाल है। तो बाकी की यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी स्टडी मटेरियल में जाके, और ठीक है, टेस्ट सीरीज में जाके टेस्ट अटेम्प्ट करते सही। और स्टडी मटेरियल में नहीं, यहाँ पे फ्री रिसोर्स में PDF मिल जाएगी PYQ खजाना में, बाकी के PYQ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लाइव बेसिस में जाके अगर आपको फुल थ्योरी देखना है तो आप ऑलरेडी अपने यहाँ पे ग्रेविटी बेस ऑलरेडी चल रहा है ना, जिसमें सारी थ्योरी आप देख सकते हो क्विकली, और नए नए सवाल प्रैक्टिस कर सकते हो, JMPP वगैरह ऑलरेडी है। ओके बच्चों, तो यस, तो इसी तरह से है ना, मीन्स के हमने यहाँ पे PYQ कंप्लीट कर लिया। ओके, होप आपको मजा आया होगा। तो हर सवाल को आपको सीखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, बाय बाय एंड लव यू ऑल।